एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर हाल ऑफ सोल के उसी ह्यूमन हॉल से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हाल ऑफ सोल के कई सारे मेंबर्स यहाँ सोल्स को इकट्ठा कर रहे थे, जो कि उन्होंने रिफाइन करने के लिए सेंटर में मौजूद एक सोल पूल के अंदर इकट्ठा किए हुए थे। तभी अचानक वहाँ पर जैवियन और मास्टर डियाब्लो की भी एंट्री हो गई, जिसे देखते ही हाल ऑफ सोल का एक मेंबर हैरान होकर कहता है कि आखिर ये दोनों कौन है। बाकी के सभी हैरान ही एक साथ खड़े होते हुए कहते हैं कि ये दोनों हमारे आदमी तो नहीं लग रहे। जो बोलते वो सब तेजी के साथ मूव करते हुए फिर से जैवियन और मास्टर डियाब्लो को घेरने के लिए आ गए। साथ ही साथ वो जैवियन और मास्टर डियाब्लो को धमकी देते हुए कहते हैं क्या है तुम दोनों की हिम्मत कैसी इस तरह से हमारे हाल ऑफ सोल के अंदर घुसपैठ करने की, क्या तुम दोनों मरना चाहते हो। यहाँ पर अपने सामने इतने सारे हाल ऑफ सोल के वॉरियर्स को देखकर भी जैवियन और मास्टर डियाब्लो को तो जरा से फर्क नहीं पड़ रहा था। उल्टा जैवियन यहाँ पर मास्टर डियाब्लो से कहता है कि टीचर चले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, जिस पर मास्टर डियाब्लो भी एग्री हो गया था। और हम देखते हैं कि ये दोनों ही अपनी डोशिंग लेवल पावर्स अनलीश करने लगे, जो पावर्स इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि हाल ऑफ सोल के मेंबर तो उस पावर के प्रेशर से पीछे की तरफ दिखने गए। कई सारे तो पहले ही घबरा चुके थे, लेकिन जब उनका ग्रुप लीडर ऑर्डर देते हुए कहता है कि आगे बढ़ो और इन्हें खत्म कर दो, तो ये सुनकर वो सब इन पर झपट्टा मारने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगे। जैवियन ये देखकर मुस्कुराते हुए फौरन से अपने हैवी रूलर को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद जैवियन यहाँ बिजली की तेजी के साथ मूव करते हुए हाल ऑफ सोल के मेंबर्स की धुलाई करने लगा, जहाँ उन्हें वो सर से पकड़ते हुए गोल गोल घुमाकर दूसरों पर पटकता जा रहा था। यहाँ पर अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से जैवियन की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी। पीछे की तरफ हम देखते हैं जहाँ बहुत सारे हाल ऑफ सोल के मेंबर मास्टर डियाब्लो पर भी हमला करना चाहते थे, लेकिन मास्टर डियाब्लो सिर्फ एक ही इशारे से अपने आसपास के स्पेस को फ्रीज कर देते हैं। हाल ऑफ सोल के सारे मेंबर उसके अंदर फंस चुके थे। साथ ही साथ मास्टर डियाब्लो कह रहा था कि आखिरकार इतने लंबे अरसे से तुम लोगों के हाथों तकलीफ बर्दाश्त करने का समय खत्म हुआ। ये कहती मास्टर डियाब्लो अपनी मुट्ठी बंद करते उन सारे के सारे मेंबर्स की बॉडी को ब्लास्ट करवा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैवियन भी हाल ऑफ सोल के मेंबर्स पर रहम नहीं दिखा रहा था, बल्कि वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सबको एक जगह पर इकट्ठा कर देता है, जिस गेम के अंदर जैवियन ने मुट्ठी बंद करते हुए एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर दिया। और इसकी वजह से हम देखते हैं कि हाल ऑफ सोल के बहुत सारे मेंबर्स जान से मारे गए। बाकी के बच्चे कुछ हाल ऑफ सोल के मेंबर्स ये देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा चुके थे और वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगे, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर डियाब्लो उन्हें भी जाने नहीं देता, बल्कि वो सेम अपने मिरर स्पेस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फ्रीज करके उन्हें भी जान से मार डालता है। इन सब चीजों के बारे में अंदर की तरफ मौजूद यहाँ सेकंड टियानसुन गुयू को मालूम हो चुका था, जो कि समझ चुका था कि कोई मेरे हाल ऑफ सोल के अंदर घुस चुका है, और वो गुस्सा होते हुए कहता है क्या है तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई इस तरह से हमारे हाल ऑफ सोल के अंदर घुसने की। अब तुम लोग यहाँ से जिंदा नहीं बचोगे। सारे के सारे वर्नरेबल फौरन से जाकर उन्हें कैप्चर करके मेरे सामने पेश करो। ये कहते ही हाल ऑफ सोल के बहुत सारे वर्नरेबल एल्डर्स यहाँ बाहर की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके सोल एनर्जी को इकट्ठा करने लगे। जिस सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते वो सब लोग मिलकर एक बहुत बड़ा इवल स्कल टेक्निक क्रिएट कर देते हैं। मगर जैवियन ये देखकर परेशान नहीं होता, उल्टा वो धीरे से आगे की तरफ बढ़कर उनके इस टेक्निक को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने लगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि उन वर्नरेबल एल्डर्स के बीच मुगु भी मौजूद था, जिसकी नजर जब जैवियन पर पड़ी तो वो घबरा गया, क्योंकि वो जैवियन को पहचानता था और वो जानता है कि जैवियन कितना सारा खतरनाक है। इसलिए मुगु वहाँ से भागने की कोशिश करता है, और उसका शक बिल्कुल सही था, क्योंकि हम देखते हैं कि जैवियन यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते वहाँ पर एक बहुत बड़ा जायंट ऑर्ब क्रिएट कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैवियन का वो फ्लेम ऑर्ब साइज में बहुत ही सारा बड़ा और खतरनाक था। जैवियन अपने एक हाथ के इशारे से उस फ्लेमिंग ऑर्ब को इवल स्कल की तरफ भेजने लगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो फ्लेमिंग ऑर्ब बहुत ही सारा डेंजरस था, जो कि आसानी के साथ उस इवल स्कल को निकल जाता है। इवन कि हम देखते हैं कि उस फ्लेमिंग ऑर्ब के रेंज में जितने भी वर्नरेबल एल्डर्स थे वो सब भी उस फ्लेम ऑर्ब के ब्लास्ट के अंदर चलकर खाक हो गए। सिर्फ मुगु ही जिंदा बचा था, जो कि पहले इनसे दूर जा चुका था, और वो चुप कर ये सब देख रहा है। तभी अचानक जैवियन ने उसे महसूस कर लिया और वो तेजी के साथ मूव
करते हुए फिर से मुग्गू के पीछे आ जाता है, जो देखकर तो मुग्गू की हालत सूख चुकी थी। ज़ामियान मास्टर डियाब्लो से कहता है कि एक यहाँ पर छुपा है और ये कहती वो मुग्गू को हिट करके यहाँ बाहर की तरफ खींच लाया, जहाँ पीछे की तरफ से मास्टर डियाब्लो ने भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए मुग्गू को जकड़ लिया था और वो उससे पहचानते हुए कहता है तो ये तुम हो। मैंने नहीं सोचा था कि मेरे पुराने दोस्त मुग्गू मेरी मुलाकात तुमसे यहाँ पर हो जाएगी। मास्टर डियाब्लो को यहाँ पर डोशिंग लेवल पर देखकर तो मुग्गू भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया था। उसे भी ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। वो मास्टर डियाब्लो से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम डोशिंग लेवल पर कैसे पहुंच गए। दूसरी तरफ ज़ामियान उसे गर्दन से पकड़ते हुए कहता है लेकिन अफसोस तुम अभी भी उसी लेवल पर अटके हुए हो। जबकि मास्टर डियाब्लो मुग्गू को बताते हुए कहता है कि आज के दिन मैं जिस भी लेवल पर हूँ इन सबके लिए मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम ना मुझे परेशान करते तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाता। जिस पर मुग्गू मास्टर डियाब्लो को जवाब देते हुए कहता है कि इसके लिए तो तुम्हें अपने डिसाइपल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि तुमने इतना अच्छा डिसाइपल जो पाल कर रखा था। यहाँ पर मुग्गू मास्टर डियाब्लो के पुराने डिसाइपल हानफिन की बात कर रहा है, जिसने अपने मास्टर को धोखा देकर उन्हें जान से मारने की कोशिश की थी। ये सब बोलते हुए यहाँ पर मुग्गू की बॉडी से सी हार्ट फ्लेम भी अनलीश होने लगी, जो कि असल में पहले हानफिन के पास हुआ करती थी। और सी हार्ट फ्लेम हेमनली फ्लेम रैंकिंग लिस्ट में 15th रैंक पर आती है, जिसे देखकर तो ज़ामियान पहचानते हुए कहता है कि ये तो सी हार्ट फ्लेम है, जो कि एक हेमनली फ्लेम है। मुझे नहीं लगता कि ये हॉल ऑफ सोल के तुम जैसे कमीने लोगों के पास बिलोंग करनी चाहिए। मैं ऊपर वाले के इतने बड़े ट्रेजर को तुम लोगों पर जाया होने नहीं दे सकता। ये कहते हुए ज़ामियान जबरदस्ती यहाँ पर मुग्गू की बॉडी से सी हार्ट फ्लेम को बाहर की तरफ निकालने लगा, जिससे मुग्गू को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी और वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि सेकंड यानसुन गुयू प्लीज मेरी मदद करो। जो सुनकर तो सेकंड यानसुन मास्टर गुयू यहाँ पर एक स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन करते हुए तीसी के साथ बाहर आकर ज़ामियान पर पीठ पीछे हमला करने वाला था, ताकि वो मुग्गू को बचा सके। लेकिन मास्टर डियाब्लो फौरन से वक्त रहते ही यहाँ ज़ामियान के सामने आते हुए गुयू के अटैक को ब्लॉक करके फौरन से उसे हिट करते हुए पीछे की तरफ दीवार पर दे मारता है। गुयू भी मास्टर डियाब्लो को डोशिंग लेवल पर देखकर शौक होते हुए कहता है कि तुम डोशिंग लेवल पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियान ने मुग्गू की बॉडी से सी हार्ट फ्लेम बाहर निकाल ली थी और वो यहाँ पर गुयू से कहने लगा कि तुम हॉल ऑफ सोल वाले तो कुछ ज्यादा ही डीट और निकम्मे हो। कितने साल गुजर गए लेकिन देखो तुम्हारी कल्टिवेशन में जरा सी भी इम्प्रूवमेंट नहीं आई। जहाँ पर मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तुम अभी भी वहीं पर अटके हुए हो। ज़ामियान यहाँ पर मुग्गू को गर्दन से पकड़कर ये सब गुयू से कह रहा था। तभी अचानक मुग्गू गुस्सा होते हुए अपनी पावर्स अनलीश करके ज़ामियान से कहता है कि अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर मरूंगा। और ये कहती वो अपनी बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने लगा, जहाँ उसने ज़ामियान के हाथ को पकड़ लिया था ताकि ज़ामियान उससे दूर ना जा सके। और साथ ही साथ वो हंसते हुए कह रहा था कि चलो एक साथ मरते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ामियान भी मुस्कुराते हुए कहता है कि ना बच्चे, अभी तुम इतने ज्यादा ताकतवर नहीं हुए कि तुम मेरे सामने मेरी इजाजत के बगैर खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर सको। ये कहते हुए ज़ामियान सबसे पहले तो अपने ज़ाओ क्लैन के मार्क को एक्टिवेट करके यहाँ पर मुग्गू की पावर को सील कर देता है। इसके बाद ज़ामियान ने अपने पाम के अंदर उसे जकड़कर पूरी तरीके से कुचल दिया और इसी के साथ आखिरकार मुग्गू की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। जैसे जान से मारने के बाद ज़ामियान ने फौरन से सी हार्ट फ्लेम को भी एब्सॉर्ब कर लिया और वो इसे एब्सॉर्ब करते हुए खुश होकर अपने मन में कहने लगा कि सी हार्ट फ्लेम के होते हुए अब मैं 5 कलर डिस्ट्रक्टिव एंग्री बुद्धा लोटस क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि काफी मजेदार होगा। ये सब सोचते हुए साथ ही साथ ज़ामियान गुयू की तरफ देखते हुए कहता है कि अब तुम्हारी बारी। ये कहते हुए ज़ामियान ने हवा में कई सारे फ्लेम अटैक्स रेडी कर लिए थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुयू भी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और वो ज़ामियान से कहने लगा कि ज़ामियान तुम और तुम्हारे मास्टर यहाँ पर आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन तुम मेरे इस हॉल ऑफ सोल को अपनी मर्जी से छोड़कर नहीं जा पाओगे। आज के दिन तुम
तुम दोनों यहीं पर मरने वाले हो। ये सब बोलते हुए सेकंड टियानजुन गोयो यहाँ पर पीठ पीछे चुपके से एक जेट स्लिप तोड़ने की कोशिश करता है ताकि वो अपने बाकी के हाल ऑफ सोल्स के हाल्स के अंदर से मदद अपने लिए मंगवा सके। लेकिन जैसे ही उसने जेट स्लिप ब्रेक करी वहाँ पर कोई भी स्पेस टाइम ट्रैक पोर्टल ओपन नहीं हुआ, जो देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। ज़ावियन तो उसकी ये चाल देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि कहीं तुम हुन क्लैन के एक्सपर्ट्स का इंतजार तो नहीं कर रहे। मुझे माफ करना लेकिन वो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद हमने सबसे पहले आसपास की स्पेस को सील कर दिया था। यानी आज के दिन यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए कोई नहीं आने वाला। ये सुनकर तो यहाँ गोयो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन ज़ावियन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता और वो अपनी फ्लेम अटैक उस पर चलना शुरू कर देता है, जिन्हें डॉज करने के लिए गोयो ने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लेकिन हर एक तरफ से वो फ्लेम अटैक आ रहे थे और इसी वजह से गोयो ने डॉज नहीं कर पाता। सीधे जाकर वो अटैक उसकी बॉडी से हिट कर गए। जब इन अटैक्स का धुआं था तो हम देखते हैं कि गोयो अभी भी सही सलामत था और ज़ावियन उसके सर पर पहुंच चुका था, इससे पहले कि ज़ावियन उसका सर पकड़कर उसे कुचल पाता। तभी अचानक साइड से एक पावरफुल स्लैश अटैक बीच में गुजरते हुए यहाँ पर ज़ावियन को मास्टर गोयो से दूर हटने के लिए मजबूर कर देता है। ज़ावियन भी जंप करते वापस से मास्टर याओलो के पास आ गया था और वो देखता है कि अटैक आखिर किसने किया। तभी हॉल के दरवाजे के अंदर से यहाँ पर एक एल्डर निकल कर बाहर की तरफ आ गया था, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा है। जो कि असल में फर्स्ट टियानजुन था, उसके हाथ में एक अजीब सी खतरनाक तलवार थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेकंड टियानजुन गोयो उससे देखते ही खुश होकर फौरन से फर्स्ट टियानजुन के पास आकर उसे ग्रीट करने लगा। क्योंकि ये बंदा बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि वो अपनी तलवार को सेकंड टियानजुन की गर्दन पर तानते हुए कहता है कि कब से तुम शोर मचाते जा रहे हो, तुम्हारे शोर से तुम्हारा सर पड़ रहा है, दिल करता है कि मैं तुम्हारी हड्डियां निकाल कर उसका चूरा बना दूं। इस पर सेकंड टियानजुन गोयो डरते डरते कहता है कि वो मैं नहीं बल्कि वो ज़ावियन था। ज़ावियन यहाँ पर शोर मचा रहा है, चूंकि आपको डिस्टर्ब करना चाहता था, मैं तो बस सिर्फ उसको रोकने की कोशिश कर रहा था, आपकी मदद करने के लिए। जो सब सुनकर फर्स्ट टियानजुन यहाँ ज़ावियन की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम हो ज़ावियन, जिस तरह से मेरा हाल ऑफ सोल कई बार फेल हुआ है, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा टैलेंटेड इंसान दिखाई दे रहे हो। ज़ावियन भी फर्स्ट टियानजुन को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था कि ये 2 स्टार डोशिंग लेवल का कल्टिवेटर है और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा अजीब बंदा है। क्योंकि फर्स्ट टियानजुन तो यहाँ ज़ावियन पर गुस्सा करने के बजाय उल्टा यहाँ ज़ावियन से कह रहा था कि तुम इतने ज्यादा टैलेंटेड हो, तुम मेरे हाल ऑफ सोल को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते, तुम्हारा पावर लेवल भी काफी अच्छा है, अगर तुमने मेरे हाल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लिया तो तुम्हारा स्टेटस भी बिल्कुल मेरे बराबर हो जाएगा और तुम्हारे पास तो कई सारी हेवनली फ्लेम्स भी है जिनका इस्तेमाल करते हुए तुम मेरे स्पियरलेस बोन सोर्ड को और जरा ताकतवर करने में मेरी मदद कर सकते हो। गोयो भी यहाँ पर फर्स्ट टियानजुन की बातें सुनकर काफी जरा शौक दिखाई दे रहा था, जबकि फर्स्ट टियानजुन हंसते हुए कहता है तो तुमने क्या सोचा, क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहोगे, इस तरह से हम लोग सेंट्रल प्लेन पर राज कर सकते हैं। ज़ावियन तो यहाँ पर फर्स्ट टियानजुन की बातें सुनकर मास्टर याओलो की तरफ देखते हुए फर्स्ट टियानजुन का मजाक उड़ाकर उस पर हंसने लगा और साथ ही सर वो उससे कहता है कि लगता है कि तुम्हारे दिमाग में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया है, जो तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आ रही कि मैं और हाल ऑफ सोल एक दूसरे के जानी दुश्मन है, हमारी जंग सिर्फ एक दूसरे की मौत पर ही खत्म हो सकती है, तो तुमने आखिर ये सब कैसे सोच लिया, तुम ये फजूल की बकवास क्यों कर रहे हो। जबकि सेकंड टियानजुन गोयो भी यहाँ पर फर्स्ट टियानजुन से कहने लगा कि ज़ावियन ने यहाँ पर आकर हमारे हाल ऑफ सोल के बहुत सारे मेंबर्स को जान से मार डाला है, जब इसके बारे में हमारे क्लैन को रिपोर्ट होगी तो हम इसे आखिर कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए हमें ज़ावियन को जान से मारना ही होगा। जो सब सुनकर फर्स्ट टियानजुन कहता है कि तुमने क्या कहा, हमारे बहुत सारे मेंबर्स मर चुके हैं। ये कहते हुए फर्स्ट टियानजुन अपने उन सारे साथियों की लाशों की तरफ देखने लगा और वो उन्हें देखकर खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब कि आज मेरी तलवार को फ्रेश सोल एसेंस मिलेगा। ये बोलते हुए फौरन से अपनी पियरलेस बोन सोर्ड को हवा में उठाते हुए वहां पर अपने ही साथियों के सोल एसेंस को एब्सॉर्ब करके अपनी तलवार के अंदर कैद कर लेता है, ताकि वो अपने पियरलेस बोन सोर्ड को और ज्यादा ताकतवर कर सके। साथ ही सर वो ज़ावियन से कहने
लगा कि ज़ामियान तुम कुछ ज़रा ही बहादुर हो, जो इस तरह से तुम मेरे हाल ऑफ सोल के अंदर घुसे चले आए और तुमने मेरे भाइयों को जान से मार डाला। सेकंड टियानजुन गुयो तो उसकी ये बातें सुनकर खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब फर्स्ट टियानजुन को गुस्सा आएगा और वो ज़ामियान पर हमला करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि सेकंड टियानजुन गुयो भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करके फर्स्ट टियानजुन से कहने लगा कि चलो मिलकर इनका खात्मा करते हैं, मैं याओलो को रोक कर रखूंगा, तब तक आप ज़ामियान को खत्म कर देना। लेकिन फर्स्ट टियानजुन बहुत ही जरा अजीब था। वो यहाँ पर मुड़कर वापस से अंदर की तरफ जाने लगा, जो देखकर तो गुयो को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि आखिर ये कर क्या रहा है। फर्स्ट टियानजुन खुश होते हुए अपनी तलवार की तरफ देखकर कह रहा था कि आज मुझे काफी सारा सोल एसेंस मिला, मैं इसे ठंडा होने नहीं दे सकता, मुझे जल्दी से जल्दी इसे रिफाइन करना होगा ताकि मेरी पेयरलेस बोन सोड और ज्यादा ताकतवर हो सके। ये सब सुनते हुए गुयो जब यहाँ ज़ामियान की आंखों की तरफ देखता है तो वो उसे देखकर घबरा गया। इसलिए वो डरते हुए फिर से फर्स्ट टियानजुन के पीछे आते हुए कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज रुक जाइए, जरा सोचिए कि अगर आपके पेयरलेस बोन सोड के अंदर 2 डोशेंग लेवल के कल्टीवेटर्स का भी एसेंस आ जाए तो सोचिए कि आपकी तलवार कितनी जरा ताकतवर हो जाएगी। जो सुनकर तो फर्स्ट टियानजुन खुश होते हुए कहता है कि हाँ तुम क्या तो ठीक रहे हो, और ये कहती हुआ अगले लम्हे टेलीपोर्ट होकर फिर से ज़ामियान के सामने आ गया था, जहाँ वो अपनी बोन सोड से ज़ामियान पर हमला करने वाला था। तभी अचानक मास्टर याओलो फिर से ज़ामियान के सामने आते हुए यहाँ पर अपने मिरर शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए ज़ामियान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन फर्स्ट टियानजुन तो उनसे ज्यादा ताकतवर था और वो अपने बोन सोड का इस्तेमाल करते उन्हें हिट करके साइड पर हटाते हुए कहता है कि दूर हटो। फर्स्ट टियानजुन के सोड का हर एक अटैक की बहुत ही जरा खतरनाक था, चूंकि स्पेस में बड़ी बड़ी दरारें क्रिएट कर रहा है। मास्टर याओलो भी उस अटैक के कारण पीछे की तरफ धकेले गए, जो देखकर ज़ामियान मास्टर याओलो के लिए परेशान होते हुए कहता है कि मास्टर आप ठीक तो है ना। तब तक हम देखते हैं कि फर्स्ट टियानजुन ने दोबारा से ज़ामियान की तरफ बढ़कर उस पर अपनी तलवार से अटैक्स करना शुरू कर दिए थे, जिन्हें डॉज करते हुए ज़ामियान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करके यहाँ फर्स्ट टियानजुन के साथ फाइट करने लगा। मास्टर याओलो भी ज़ामियान की मदद करने के लिए अब उसकी तरफ बढ़ने वाले थे, मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि पीछे से मास्टर गुयो ने मास्टर याओलो पर हमला कर दिया, जिसके पंच को मास्टर याओलो ब्लॉक कर देता है। यहाँ पर गुयो तो मास्टर याओलो से कह रहा था कि दूसरों की बाद में सोचना, तुम्हारा मुकाबला फर्स्ट टियानजुन से नहीं बल्कि मुझसे है। जो सुनकर तो मास्टर याओलो अपना दूसरा पंच तैयार करते हुए कहता है कि अगर यही बात है फिर तो मजा आ जाएगा, वैसे भी तुम्हारे साथ मुझे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। जो कहते हैं मास्टर याओलो ने उससे पंच करके पीछे की तरफ धकेल दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि गुयो हवा में आते हुए मास्टर याओलो से कहने लगा कि बेशक तुम डोशेंग लेवल में पहुंच चुके हो और मैं बानशेंग लेवल पर हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। ये मेरा घर है, यहाँ पर मुझे सोल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मैं तुम्हारे और मेरे पावर लेवल गैप को कंप्लीट कर सकता हूँ। पिछली बार भी तुम हाल ऑफ सोल के शिकंजे में आ चुके थे, इस बार भी हम तुम्हें बंदी बना लेंगे। ये सब बोलते हुए यहाँ पर गुयो ने सोल एनर्जी इकट्ठा करते एक पावरफुल क्लॉ टेक्निक एक्टिवेट करके मास्टर याओलो पर हमला कर दिया, जिसे देखकर मास्टर याओलो भी फनोन उस क्लॉ टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा गुयो के साथ टकराते हुए कहता है कि ठीक है, इस बार कोशिश करके देख लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट टियानजुन और ज़ामियान के दरमियान भी काफी ज्यादा तेज और खतरनाक फाइट चल रही थी, जिससे नॉर्मल आंखों से देखना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि दोनों की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है। ज़ामियान वैसे तो हर एक अटैक को डॉज करने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि फर्स्ट टियानजुन के बोन सोड के एक पावरफुल अटैक से ज़ामियान हिट हो गया, जहाँ पर ज़ामियान ने महसूस किया कि उसकी सोल उसकी बॉडी से बाहर आ रही थी, यानी कि फर्स्ट टियानजुन सोल अटैक्स चल रहा है। इसलिए ज़ामियान भी यहाँ पर अपने ज़ाओ क्लैन के मार्क को एक्टिवेट करके उसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट टियानजुन को हिट करके पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही साथ ज़ामियान अपने मन में सोचने लगा कि इसके हाथ में मौजूद ये बोन सोड काफी जरा अजीब है। मुझे लगता है कि ये इस तलवार का इस्तेमाल करते हुए
किसी की भी सोल पर हमला करते उसके सोल को इंजर्ड कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट जानसुन में यहाँ पर अपनी बोन सोड को देखते हुए जामियन को बताता है कि इस बोन सोड को बनाने के लिए मैंने 10,000 लोगों के बोन्स का इस्तेमाल किया था। यानी कि इस तलवार को बनाने के लिए मैंने बहुत सारे एसेंस इस्तेमाल किया है और उन 10,000 लोगों की सोल भी इसी बोन के अंदर है। इसलिए जब मैं इस तलवार का इस्तेमाल करते हुए कोई भी अटैक करता हूँ तो उस तलवार की विंड स्लैश अटैक बॉडी के अंदर घुस जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि 10,000 सोल्स तुम्हारी बॉडी को डिवोर करने की कोशिश कर रही हो। ये बोलते उसने जामियन पर कई सारे मल्टीपल स्लैश अटैक लगा दिए थे जिन्हें डॉज करते हुए दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जामियन भी अपनी माउंटेन ओपनिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके फर्स्ट यानसुन पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन फर्स्ट यानसुन ने तो उस माउंटेन पाम टेक्निक को बीच में से ऐसे काट दिया जैसे कि वो मक्खन हो। सभी सर हम देखते हैं कि फर्स्ट यानसुन यहाँ पर अपनी सोर्ड की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हवा में कुछ स्पिरिचुअल सोर्स क्रिएट कर चुका। साथ ही सर वो कहता है कि बोन एम्परर हेवन रेंडिंग टेक्निक एक्टिवेट, जिस टेक्निक से हवा में मौजूद उन स्पिरिचुअल सोर्स का प्रेशर यहाँ जामियन की बॉडी पर पड़ने लगा। लेकिन जामियन को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वो यहाँ पर फर्स्ट यानसुन से कहता है कि इस लेवल के अटैक मेरे सामने बिल्कुल यूजलेस है। यहाँ पर जामियन ने अपने ज़्याओ क्लैन के मार्क की पावर को भी एक्टिवेट कर लिया था। फर्स्ट यानसुन तो जामियन की बातें सुनते हुए अपने सारे स्पिरिचुअल सोर्स को कंबाइन करके एक साथ जामियन पर हमला करने लगा, जिसे ब्लॉक करने के लिए दूसरी तरफ जामियन भी ग्रेट अर्थली फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर अर्थ के कोर में मौजूद फ्लेम जामियन ने बाहर की तरफ समन कर ली थी, जिसका इस्तेमाल करते हुए जामियन ने उन स्पिरिचुअल सोर्स को हवा में ब्लॉक कर दिया था। साथ ही साथ जामियन फर्स्ट यानसुन से कहने लगा, चूंकि तुम्हें अपनी इस पेयरलेस बोन सोड पर इतना सारा यकीन है तो क्यों ना मैं इस बोन सोड को तुम्हारी आंखों के सामने चकनाचूर कर दूं ताकि तुम्हारा यकीन भी इसके साथ साथ टूट जाए। ये कहते हुए जामियन ने उस अर्थली फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ के अंदर एक स्पाइरल ब्लेड क्रिएट कर लिया था, जिसे जामियन तेजी से उस स्पिरिचुअल सोड की तरफ थ्रो कर देता है। जामियन ने यहाँ पर इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जायंट स्पिरिचुअल सोड को चकनाचूर कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ। ये देखकर मास्टर डियाब्लो तो जामियन के लिए काफी सारा परेशान हो गए थे, जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसके ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण यहाँ जामियन पीछे की तरफ दिखेला गया और वो अपने मन में सोच रहा था, एक बार फिर से उस तलवार के एसेंस ने मेरी सोल को डैमेज करने की कोशिश की। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी हेवनली फ्लेम्स मेरे सोल को प्रोटेक्ट कर रही है, वरना बहुत बड़ी मुश्किल क्रिएट हो जाती। सामने की तरफ हम देखते हैं कि फर्स्ट यानसुन को तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो अपनी तलवार के स्लैश अटैक के साथ उस ब्लास्ट के इफेक्ट को सामने से गायब कर देता है। सभी सर वो जामियन से कहने लगा कि तुम तो काफी ज्यादा ताकतवर निकले। ये कहते वो ईमल्स की तरह हंसते हुए कहता है कि अगर मैंने तुम्हें मारकर तुम्हारे एसेंस को अपने इस बोन सोड के अंदर एब्सॉर्ब करके मर्ज करवा दिया तो वाकई में इससे मेरी पेयरलेस बोन सोड की ताकत कई गुना इंक्रीज हो जाएगी। जो सब बोलते हैं फर्स्ट यानसुन एक टेक्निक एक्टिवेट करने लगा था। गुयो भी ये देखते हुए कहता है क्या असल में फर्स्ट यानसुन सीरियस हुए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हवा में मौजूद फर्स्ट यानसुन ने यहाँ पर अपने उस पेयरलेस बोन सोड को बोन एम्परर सोड में कन्वर्ट कर दिया था। वो तलवार एक कंप्लीट सर्कल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसे देखते हुए फर्स्ट यानसुन कह रहा था कि इस बोन एम्परर सोड को बनाने के लिए मैंने कई सालों की मेहनत की है। अब इस बोन एम्परर सोड की असली ताकत जामियन मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। जो कहते हुए यहाँ पर फर्स्ट यानसुन बोन एम्परर सोड के स्पेस के अंदर घुस गया, जिसके बाद वो अपने उस बोन एम्परर सोड को अंदर से कंट्रोल करते हुए यहाँ जामियन पर हमला करना शुरू कर देता है। ये बोन एम्परर सोड तो जामियन के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी थी, जिससे जामियन कैसे तैसे बच रहा था। लेकिन फर्स्ट यानसुन यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि हम देखते हैं कि उसने अपने बोन एम्परर सोड के कई सारे क्लोन्स क्रिएट कर दिए थे, जिनसे वो अपने फुल रफ्तार के साथ जामियन पर हमले करने लगा। दूसरी तरफ जामियन भी अपने 3000 थंडर टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा था उन सारे अटैक्स को डॉज करने के लिए, लेकिन फिर भी जामियन सिर्फ बाल बाल बच रहा था। जामियन अपने मन में